एक बार की बात है, किसी जंगल में सीमा नाम की एक बकरी रहती थी। सीमा बेहद समझदार और चालाक बकरी थी। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग मुश्किल परिस्थितियों में भी बड़े आराम से करती थी। सीमा अपने 3 बच्चों के साथ आराम से जंगल में रहती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। सीमा रोज जंगल में जाती थी और अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी घास लेकर आती थी। उसे उस भेड़िए के बारे में पता था। वह हमेशा चिंतित रहती थी कि यदि वह जंगल में गई और पीछे से कहीं भेड़िया ने उसके बच्चों पर हमला कर दिया तो वह क्या करेगी। यह चिंता उसे बहुत सताती थी। वह अपने बच्चों को समझाती रहती थी, बच्चों, मेरे जाने के बाद तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया करो और तब तक मैं न आऊं तब तक मेरे प्यारे बच्चों, इस जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता है, तुम जैसे बच्चों को पकड़कर खा जाता है। उसकी आवाज बहुत बेसुरी है, तुमको बहला फुसला कर दरवाजा खोलने को कहेगा, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, माँ, हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप हो या भेड़िया। तभी बकरी बोली, मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊंगी। यह गाना जब मैं आऊंगी तभी तुम्हें सुनाऊंगी। मैं तुम्हें कहूंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, खाना बहुत अच्छा अच्छा है ले आई। बकरी की बातें भेड़िया सुन लेता है। अगले दिन जब बकरी घर से निकल कर जंगल में चली जाती है, उसके जाने के बाद बच्चों ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद भेड़िया दरवाजे के पास आ जाता है और कहता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, खाना अच्छा अच्छा है ले आई। लेकिन भेड़िए की आवाज बहुत बेसुरी थी। बच्चे पहचान गए। छोटा बच्चा बोला, यह हमारे माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ की आवाज नहीं है। माँ की आवाज तो बहुत मीठी है, लेकिन यह आवाज तो कौवे से भी बेकार है। यहाँ हमारी माँ नहीं हो सकती। और वह भेड़िए से कहते हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो, हम जानते हैं कि तुम भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। इतना सुनकर भेड़िया समझ गया कि यह इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसने वाले। अब वह अपनी आवाज को मीठी बनाने का उपाय सोचने लगा। उसने सुना था कि शहद खाने से आवाज मीठी और सुरीली हो जाती है। इसीलिए वह दौड़ता हुआ जंगल में गया और शहद ढूंढकर पूरा छत्ता तोड़कर खा जाता है। उसकी आवाज वाकई में मीठी हो गई। अब वह पुनः बकरी के घर के पास जाकर गाना गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, खाना अच्छा अच्छा है ले आई। इस बार भेड़िए की आवाज बहुत मीठी लग रही थी। तभी बच्चे बोले, अरे वाह, इस बार तो पक्का माँ की आवाज है। इतना मधुर तो हमारी माँ ही गाती है। यह अवश्य हमारी माँ है। लेकिन तभी छोटा बच्चा नीचे झुककर देखता है तो उसे काले पैर नजर आते हैं। काले पैर, यह तो हमारी माँ के नहीं हो सकते। हमारी माँ के तो बहुत सुंदर पैर हैं। यह अवश्य ही भेड़िया है। भैया, ये तो भेड़िया है। सभी अपने एक साथ बोलने लगे, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम्हारे पैर तो काले करट है, जबकि हमारी माँ के तो सुंदर पैर है। यह सुनकर भेड़िया परेशान हो गया। कितनी चालाक बच्चे हैं, मुझे इस बार भी पहचान लिया, कुछ तो करना पड़ेगा। और वह दौड़ा दौड़ा शहर जाकर अपने पैरों को डुबा लेता है आटे के अंदर। उसके पैरों पर आटा लग गया, इसीलिए वह सुंदर लग रहे थे। अब वह पुनः सीमा बकरी के घर के पास जाकर वही गाना गाता है। शहद से उसकी आवाज तो मीठी हो ही गई थी, साथ ही बच्चों के उसके पैरों पर आटा लगा होने के कारण पहचान में नहीं आ पाया कि यह भेड़िया है या उनकी माँ। अब तीनों बच्चों को लगा कि अब तो जरूर हमारी माँ ही आ गई है और वह दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं
वैसे ही भेड़िया अंदर घुस जाता है। भेड़िए को देखकर तीनों बच्चे डर जाते हैं, इधर से उधर दौड़ने लगते हैं और वह बुरी तरीके से डर जाते हैं। वह चारों तरफ भागते हैं, वह जंगल से भाग जाते हैं, लेकिन वह दो बच्चों को पकड़कर ले जाता है, परंतु सबसे छोटा बच्चा भाग जाता है। अब भेड़िया इन दोनों को पकड़कर ले जाता है, जबकि छोटा बच्चा घर लौट जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी माँ भी आ जाती है। वह रोता रोता अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन उसकी माँ थोड़ी देर डर जाती है। वह खुद को संभालती है और फिर पुनः अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह बहुत घूमती है, तभी अचानक उसे भेड़िया दिखाई देता है और वह उसके दोनों बच्चों को पकड़कर बैठा होता है। बकरी उसके पास जाकर कहती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं अपने पहने सींग तुम्हारे घोंप दूंगी। बकरी की बात सुन भेड़िया हंस पड़ता है और बकरी से कहता है, मूर्ख है तू, बकरी इसीलिए यहाँ मरने आई है। अब पहले तुझे मारूंगा, फिर इन्हें खाऊंगा। वह बकरी के पीछे दौड़ता है, लेकिन बकरी चालाक थी। एक कौवे के पास वहीं ले जाती है जहां एक कौवा था। कुआं के पास चकमा देकर बकरी उसे उस घास से ढके हुए कुएं के अंदर गिरा देती है। भेड़िया कुछ समझ पाता इससे पहले कि बकरी तेजी से सींगों से वार कर देती है और भेड़िया उस कुएं के अंदर गिर जाता है और कुएं में गिरकर मर जाता है। अब बकरी अपने बच्चों को लेकर घर लौट जाती है और उसकी यह वीरता जंगल में बहुत दूर दूर तक मिसाल बन जाती है। अब बकरी अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है।